Example 7. Suppose that there are 5 vacancies for each of the 3 types of jobs and that 8 applicants have been interviewed. Assume that each applicant can do one job in morning, another in the evening. On the basis of interview and their academic records, the candidates have been given the grades shown in the table. Use the transportation algorithm to find an of the candidate to the jobs that maximize the overall grade. It is understood that one of the candidates will be engaged from 1/2 a day. जो हमारा एक एलिमेंट है वो एक जॉब लेगा. सबसे पहले हमने क्या करना है, टोटल करना है. 5 + 8 + 7 is 20, 10 + 2 + 6 is 18, 3 + 4 + 15 is 22, 19, 20, 21, 19, 21. अब हमारा सबसे छोटा कौन सा है, 18. तो हमने 18 को, जो हमारे A2 है उसको एक जॉब दे दी, बाकी सभी को हमने 2 जॉब्स दे दी. अब टोटल करके देखो क्या बनता है. 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 इज टोटल कितनी बन गई, 15. मीन्स की 1 जॉब, अब 5, 1 जॉब, फिर से 5, 1 जॉब 5. 5 + 5 + 5 इज 15. टोटल हमारी जॉब्स कितनी है, 15. सो अब हम क्या करेंगे, द ट्रांसपोर्टेशन टेबल कॉरस्पॉन्डिंग टू गिवन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज दिस. बीजे को हमने क्या दे दिया, सबसे छोटा क्या था, 18. इसको हमने 1 दे दिया, बाकी सबको हमने 2 दे दिया. अब हमारा सबसे मिनिमम क्या है यहाँ पे, 5. तो यहाँ पे 5 आ गया. सॉरी, यहाँ पे 5 5 5 क्यों आया, बिकॉज ऊपर हमारा क्या था, 1 को भी 5 जॉब्स हैं, 1 को भी 5, यहाँ पे भी 5. तो हमारा 5 5 5 आ गया. सो बिकॉज हमें फर्स्ट लाइन में गिवन था, सपोज दैट देयर आर 5 वैकेंसीज फॉर ईच ऑफ द 3 टाइप्स ऑफ जॉब. मीन्स की J1, J2, J3 किस टाइप की 5 वैकेंसीज हैं, J1 को भी 5, J2 की भी 5, J3 की भी 5. 5 + 5 + 5 इज 15. और A2 को कितनी मिली है, 1, बाकी सबको 2 जॉब्स मिली हैं. तो हमारी टोटल कितनी होगी, 15. सो एज द प्रॉब्लम इज मैक्सिमाइजेशन, सो वी कन्वर्ट इट इनटू ए प्रॉब्लम ऑफ मिनिमाइजेशन बाय सब्ट्रैक्टिंग ऑल द एलिमेंट्स फ्रॉम द लार्जेस्ट एलिमेंट, दैट इज 15 ऑफ द मैट्रिक्स. यहाँ पे हमने क्या किया, हमारी प्रॉब्लम कौन सी है, गिवन है हमें मैक्सिमाइजेशन में. तो मैक्सिमाइजेशन को हमने मिनिमम में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ा कौन सा था हमारा इस टेबल में, 15. तो 15 को सभी में माइनस कर देंगे. तो क्या आ जाएगा, 10, 5, 12, 13, 9, 3, 13, 4, 7, 13, 11, 5, 7, 11, 6, 8, 8, 9, 0, 8, 9, 10, 7, 12. तो हमारा क्या टेबल बन गया, मिनिमाइजेशन का. अब हमें क्या करना है, यहाँ पे AI कितना था, 5 5 5, BJ 2 1 2 2 2 2 2 2. अब हमारा UI कैसे लगाएंगे, वी फाइंड द इनिशियल बेसिक फिजिबल सोल्यूशन बाय यूजिंग रो मिनिमाई मेथड. देन हमने रो मिनिमम मेथड लगाया. यहाँ पे हमें टोटल 5 जॉब्स चाहिए, तो 2 + 2 + 1 इज 5 जॉब. तो UI क्या बन गया, 0, यहाँ पे 8 बन गया. सिमिलरली यहाँ पे हमने 1 जॉब दे दी, 0 2 2. तो यहाँ पे बन गया 0, बिकॉज यहाँ पे क्या बन गया, 1 + 2, 3 + 2 इज 5, 5 - 5 इज 0. और यहाँ पे क्या बन गया, 5. सिमिलरली यहाँ पे हमने सॉल्व कर दिया.
उसके बाद यूजिंग UI एंड प्लस UJ इज इक्वल टू CIJ फॉर बेसिक सेल्स वी विल फाइंड UIs and VJs. Now find the net evaluation. Delta IJ is equal to UI plus VJ minus CIJ for all non-basic cells. We have delta 3 7 is equal to 1, more positive. So X37 enter in basis. जो हमारा 3 7 है वो एंटर कर गया बेसिस में. फॉर द क्लोज्ड थीटा इज इक्वल टू मिनिमम ऑफ 1,2 इज इक्वल टू 1. ये क्वेश्चन आपको तभी समझ आएगा अगर आपने ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम किया है. सो X35 leaves the table. The new table is given by this term. Now delta ij less than equal to 0 for all I comma j not belongs to B. So optimal solution is declared. Thus to get the optimal assignment we fill 5 vacancies in job 1 that is J1 as only one by applicable 2 by applicant 6 2 by applicant 8 means कि A2 A6 A8 यहाँ पे देखो 2 is applicable A4 2 is applicable for A5 1 is applicable applicant for A7. तो हमने ये लिख दिया. Fill the 5 vacancies in job 3 that is J3 as 2 is applicant in A1 2 is applicant in A3 and 1 is applicant A7. So Z maximum is equal to, ये हमारा गिवन मैट्रिक्स था, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमने यहाँ पे असाइनमेंट्स दे दी. तो हमने क्या किया 10 प्लस 0 प्लस 12 इंटू 2 इज 24 11 इंटू 2 इज 22 10 इंटू 2 इज 20 8 इंटू 2 इज 16 9 into 1 is 9 7 into 2 is 14 15 into 2 is 30 8 into 1 is 8. ये हमारा गिवन मैट्रिक्स है और जो हमारा 0 to 2 है वो हमारा ऊपर वाला है. सो यहाँ पे हमने ऐड कर दिया तो हमारा Z मैक्सिमम इज इक्वल टू 153 हमारा आंसर है.